नमस्कार दोस्तों। अभी हम क्लास 12th का गुडविल चैप्टर हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जो है ये पढ़ेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। गुडविल जो होता है वो किसी भी फर्म के लिए एक एसेट्स है, क्योंकि गुडविल रिप्रेजेंट करता है उस फर्म के रेपुटेशन को, है ना। जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको हम जो है कहते हैं गुडविल। क्योंकि जो भी फर्म बिज़नेस करता है वो बिज़नेस करते 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 जब उसका एक लंबा समय उस बिज़नेस पे वो देता है, तो धीरे धीरे करके उसमें मार्केट में उसकी एक वैल्यू जनरेट होती है, उसके ऊपर कस्टमर के फेथ जनरेट हो जाते हैं। तो जो फेथ होता है उसको ही हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल जो होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। मतलब वो गुडविल की एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि गुडविल जो है उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। कि कोई भी कंपनी कितनी फेमस है इसको आप जो है सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उसको आप जो है वो देख नहीं सकते हैं। इसलिए गुडविल की एक प्रॉपर्टी होती है कि गुडविल जो होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। गुडविल जो होता है वो बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करके देता है, उसके प्रॉफिबिलिटी को बढ़ाता है ना। बिज़नेस जो होता है वो उसके प्रॉफिबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा, इसका मतलब वो बिज़नेस का एक रेपुटेशन, क्योंकि आप जैसे जैसे बिज़नेस करते जाते हैं आपकी रिकमेंडेशन बढ़ते जाती है। आपका जो है रिकमेंडेशन तभी होता है जब आपके ऊपर कस्टमर फेथ करते हैं, तो वो एक तरीके से आपकी सेल्स इंक्रीज़ करता है, और सेल्स इंक्रीज़ करता है उसके कारण आपकी प्रॉफिट बढ़ती है। तो गुडविल को हम लोग इसीलिए एक फर्म के लिए इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब इसके वैल्यूएशन करने के लिए आपके पास फार्मूला होते हैं। अब बात आता है कि वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं। वैल्यूएशन करते हैं जब हमको कोई फर्म में न्यू पार्टनर एंटर करता है, क्योंकि जब हम न्यू पार्टनर को एंटर करेंगे अपन लोग, तो उस कंडीशन में हमको ये देखना पड़ता है कि आज की डेट में हमारे बिज़नेस की कंडीशन क्या है। और हम जब कोई नया पार्टनर एंटर कर रहा होता है तो हमारी मेहनत का इस्तेमाल अब वो करने लगेगा, तो उससे हम लोग जो है गुडविल का अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। हम अपना गुडविल यूज़ करने के बदले हम उससे कुछ अमाउंट गुडविल के नाम से ले सकते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है, या जब कोई पार्टनर जो है रिटायर होता है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाता है, उस कंडीशन में जब कोई पार्टनर अलग होगा, तो वो भी जब अपने मेहनत का हिस्सा अपने साथ लेके जाना चाहेगा या हमको उसको देना है, तो उसके लिए हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्योंकि गुडविल जनरेट होता है सबके एफर्ट के साथ। तो जितने भी फर्म के पार्टनर होते हैं वो लोग उसमें अपना अपना एफर्ट लगाते हैं, इसलिए अपने मेहनत का फल लेके जाना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए हम लोग जो है रिटायरमेंट के टाइम हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। फिर हमारा आता है जब हम लोग किसी बिज़नेस को सेल करते हैं। हम किसी को अपना बिज़नेस सेल करना चाहते हैं, तो ये सब कंडीशन में हम लोग बिज़नेस का या गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। अब इसके लिए आपके पास फार्मूला कौन कौन से होते हैं। तो फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो, या उसके मेथड के हिसाब से देखोगे, तो गुडविल के कैलकुलेट करने के आपके पास जो मेथड है उसमें सबसे पहला मेथड होता है जिसको कहते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। और चौथा मेथड होता है जिसको कहते हैं अपन लोग एन्युटी मेथड। अगर हिंदी में आप समझना चाहेंगे तो इसका नाम है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि।
दूसरा है जिसको कहते हैं अपन लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। तीसरा मेथड होता है जिसको कहते हैं पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। चौथा मेथड होता है जिसको एन्युटी या फिर इसी कहते हैं वार्षिकी विधि, इसको हम लोग कहते हैं वार्षिकी विधि। तो ये 4 मेथड से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, है ना, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड या औसत लाभ विधि। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभ विधि। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड या पूंजीकरण विधि। चौथा होता है एन्युटी या फिर वार्षिकी विधि। अब इसके लिए आपके पास फार्मूले कौन कौन से होते हैं? तो फार्मूले के लिए आप देखेंगे कि आपके पास पहला फार्मूला है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। इसके अंदर आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन लोग कुल लाभ बट्टे वर्षों की संख्या। इसका मतलब होता है कि आपने जितने वर्ष तक का लाभ लिया, जैसे 4 साल के लाभ लिए हो तो 4 से डिवाइड करना है, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर आपको गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या। मतलब इसमें आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितने वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति निकालना है उसका। तो ये आपका फार्मूला होता है गुडविल के लिए। अब यहाँ पर बात आता है कि इसमें 2 चीज़ें मिलेगी। एक को कहते हैं अपन लोग नॉन रिकरिंग इनकम, और एक होता है आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में जो है अनावर्तक आय, और एक को कहते हैं अपन लोग अनावर्तक व्यय। अनावर्तक व्यय मतलब ऐसे आय या व्यय जिसके बार बार होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे आय व्यय जिसके बार बार होने की संभावना नहीं है, तो वो आय जिसके बार बार नहीं होगा उसको हम लोग करना पड़ता है माइनस, और जिसके बार बार होने की संभावना नहीं है उस व्यय को करना पड़ता है प्लस। जैसे कि आपका कोई अग्नि से हानि, मतलब इसको अपन बोलते हैं लॉस बाय फायर, या कोई चोरी हो गया सामान। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बार बार नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे लाभों को अपन लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और आपका जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग से आए, तो मतलब ऐसे आय जो किसी साल हो जाते हैं, बार बार नहीं होते हैं, ऐसे आय को हम लोग जो है वो घटा देते हैं। तो इसीलिए इसमें याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको अनावर्तक आय या आपको जो है अनावर्तक व्यय दिया हो, तो उस साल के प्रॉफिट में से आपको जो है इसको प्लस और माइनस करना है। तो नॉन रिकरिंग इनकम जो है वो माइनस होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो प्लस होता है। तो ये फार्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का।